घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा। ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता सब प्यार है यहाँ सब प्यार है। ओ जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसते गाते चेहरे खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे। तो फिर चल 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 चलते हैं हर प्यार की वादी तकते हैं खुशबू खुशबू को चखते हैं। हर दिल बोले पाकिस्तान हर जा बोले पाकिस्तान। हेलो एवरीवन, दिस इज मी तरनजीत सिंह विद हर दिल बोले पाकिस्तान। और मैं मौजूद हूँ गिलगित में। गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत भी है और ये शाराए रेशम के किनारे वाक़या शहर है। ये आपको दिखने में प्याले की तरह नज़र आएगा और चारों तरफ है पहाड़ियाँ। अच्छा, कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक ये दो संस्कृत लफ्ज़ों का मतलब है। एक का मतलब है गिरिगित यानी पहाड़ों से गिरा हुआ, दूसरे का मतलब गुलोगत यानी कब्रिस्तान है। वेल, तारीख़ जो भी होगी लेकिन ये शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत सेंट्रल मकाम है गिलगित बल्तिस्तान का और ये प्याले की तरह नज़र आता है। यहाँ के लिए कम्युनिकेशन भी बहुत आसान है। आप बाई रोड भी इस्लामाबाद से आ सकते हैं और फ़्लाइट के ज़रिए भी यहाँ आ सकते हैं। तो आज मेरा मकाम है और आज मेरा शहर है गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित शहर। सो मिस करने वाला मकाम नहीं है और यकीन आप मेरे साथ आएंगे। फॉलो मी। व्हाट अ व्यू। ये है डाउनटाउन गिलगित का और गिलगित की जो मार्केट है, जो लाइफ स्पैन है वो इसके चारों तरफ में फैला हुआ है। मैं गिलगित के कैसे चौक में मौजूद हूँ कि जहाँ से मैं लेफ़्ट भी देखूँ, राइट भी देखूँ, आगे देखूँ या नीचे की तरफ देखूँ तो हर तरफ दुकानें नज़र आती है। कहीं ड्राई फ्रूट है तो कहीं पे जूतों की दुकानें नज़र आ रही, कहीं ट्रेडिशनल गारमेंट्स हैं तो कहीं खाने पीने की चीज़ें हैं। मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ कुछ देर के लिए, मुझे वेलकम किया है मौसम ने, हवा आ रही है एंड आई कैन फील इट और साथ में खूबसूरत बूंदें बरस रही है, हल्की हल्की बूंदें आ रही है जो कि मेरे इस साइड से ऐसे गुजर रही है शावरेन की तरह। ये भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और इस डाउनटाउन की खासियत ये भी है कि यहाँ कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी बारिश, ये भी होता रहेगा। सो मैं चलता हूँ नीचे मार्केट की तरफ, कुछ दो चार मार्केट देखता हूँ, क्या लोग पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उनका लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये भी हमारा एंगल होता है और उम्मीद है कि आप मेरे साथ आएंगे बिकॉज यू हैव नो अदर चॉइस। मैं एक लोकल शॉप में मौजूद हूँ और यहाँ आपको वेयर एंड टेयर गारमेंट्स की बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं मेरे बैक पे भी और लेफ़्ट राइट पे। कुछ चीज़ें यहाँ लोकली बनती है, कुछ दूसरे इलाकों से भी आती है, बट मुझे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो लगा है वो ये है
कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है तो यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी उनके वेयर एंड टेयर में आपको कोई ना कोई ट्रेडिशनल चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब मैं दिखा सकूँ ब्रदर, अगर वो जैकेट आप दिखा सकें, यहाँ भी लोग फैशन को कॉपी करते हैं, कोट जिस तरह हम पहनते हैं जैसे मैंने पहना हुआ है, लेकिन इनके जो कोट्स होते हैं उन पर कुछ भी फिर भी अभी भी आपको ट्रेडिशनल चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे ये काम हाथ का हुआ है, इसकी कटिंग, इसके जो कॉलर्स आए थे, डिफरेंट चीज़ें, ये स्टिल उस कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। जहाँ का एक और दिखा दीजिएगा ये वाला। तो हमारा जो बेसिकली मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो ज़रा इंस्पायर्ड हुआ है डिफरेंट कल्चर से। यहाँ भी लोग वो कोट पहनते, शॉर्ट कोट पहनना शुरू किए, लेकिन आपको गारमेंट का जो फैब्रिक है वो भी ट्रेडिशनल मिलेगा पुराना, और कुछ उस इस तरह का काम हुआ होगा जो आपको नज़र आएगा कि हाँ, दैट रिफ्लेक्ट द ओल्ड वैली कल्चर। अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा आर्किटेक्ट भी डिफरेंट है, व्यू पॉइंट भी डिफरेंट है। थोड़ा सा यहाँ रेस्ट लेते हैं, एक कप चाय पीते हैं। ये दरिया गीज़र से होते हुए गिलगित में दाखिल होता है और इसके अंदर दो और दरिया अशकुमन और दरिया यासीन शामिल होते हैं, और ये यहाँ से आगे चलता है। एक और दरिया हुंजा भी इसमें शामिल हो जाता है, और फिर ये दरिया सिंध में जाके गिरता है जंगलोड के मकाम के आसपास। ड्राई माउंटेन्स के बीच में खूबसूरत रोड, वेल फर्निश, वेल कम्युनिकेटेड रोड। वाओ, दिस इज़ एक्चुअली शाहराए कराकोरम, और प्रीवियसली ये सिल्क रोड कहलाता था। इस रीजन के लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे, बट पैदल चलते थे, जानवरों के थ्रू कम्युनिकेट करते थे और ट्रेड भी करते थे। 1970s में इसको बाकायदा एक प्लेन रोड के साथ डेवलप किया गया और इसका नाम रखा गया शाहराए कराकोरम, जो इस गिलगित बल्तिस्तान को और इसके साथ आगे इलाकों को और फिर चाइना तक कनेक्ट होता है, और ये ट्रेडिंग सोर्स और ट्रेड का एक रूट बन गया। अब यही शाहराए कराकोरम सी पैक का हिस्सा है और सी पैक का रूट यही होगा। थैंक्स टू दिस रोड, जिसने इस पूरे इलाके में इकोनॉमिकल ग्रोथ डेवलप की, लोगों को कनेक्ट भी किया, और आज और इसके बाद ये जब सी पैक में कन्वर्ट होने जा रहा है तो और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और ज़्यादा चेंजेस इस इलाके में आएगी, और इसकी अहमियत उन लोगों को पता है जो यहाँ रहते हैं।
ऑफ नेचर एवरीथिंग हैपन फॉर अ राइट रीजन। मेरे पीछे आपको एक झील नज़र आ रही है, इसको अताबाद झील कहते हैं। हुआ कुछ यूँ कि 2005 में ये दो डिफरेंट पहाड़ी सिलसिले हैं, एक पहाड़ स्लाइड करके नीचे आया, एक ब्लॉकेज बनी और उसके बाद ऊपर से आने वाला पानी जो ग्लेशियर का पानी था वो ब्लॉक हुआ और एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर हुआ ये कि साथ जो नीचे रोड जा रहा था आगे कम्युनिकेशन के लिए वो भी डूब गया, वो भी मिसमैच हो गया और उसके बाद लोगों ने किश्तियों से यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू कर ली। और फिर कुछ यूँ हुआ, एक और हैपनिंग, कि एक खूबसूरत रोड डेवलप हुआ कम्युनिकेशन के लिए, उसके साथ टनल भी ऐड हुए और 7 किलोमीटर की रेडियस पे खूबसूरत टनल कम्युनिकेट करते आगे के रास्ते को। तो मैं यहाँ इसलिए रुका कि ये खूबसूरत पॉइंट है, इसने मुझे अट्रैक्ट किया और आजकल ये टूरिस्ट का पॉइंट बन चुका है। यहाँ लोग रुकते हैं, बने बनाए खाने ला के खाते हैं, यहाँ कुछ सेल्फियाँ लेते हैं, कुछ लोग बोटिंग करते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट टूवर्ड्स खुंजराब। तो मेरी जर्नी जा रही है खुंजराब की तरफ, बढ़ने लगा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए। वो ज़रूरी था यहाँ का नज़ारा देखना और आपको दिखाना। सो फॉलो मी टू खुंजराब। मैं जैसे ही रोड से थोड़ा सा टर्न हुआ मुझे एक म्यूज़िकल एकेडमी नज़र आई और ये एकेडमी सर्व कर रही है उस म्यूज़िक को जिसको हम ट्रेडिशनल म्यूज़िक कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, जो इस खित्ते की पहचान है, इस इलाके की पहचान है। और कोशिश की जा रही है कि इस म्यूज़िक को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को ये बताया जाए कि कितना स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक है। और इसके फॉलोवर अब ज़ाहिरी बात है वक्त के साथ साथ कम रह गए, लेकिन कोशिश जारी है। तो मेरे साथ मौजूद है एकेडमी के रनर दीदार से बात करेंगे कि किस तरह का म्यूज़िक ये सिखाते हैं, कितने स्ट्रेंथ इनके पास अवेलेबल है। बेसिकली ये जो बुलबुलिक हेरिटेज सेंटर है इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया है कि जो वक़ीफ़ हमीरियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनको दोबारा प्रिजर्व करें और उनको दोबारा प्रमोट कर लें। तो इस म्यूज़िक स्कूल में तकरीबन हमने 74 के करीब जो है ना मेल एंड फीमेल आर्टिस्ट को ट्रेन किया है, जिसमें जो मेजर चंक है वो फीमेल आर्टिस्ट का है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, और हमारा मेजर फोकस ही इंस्ट्रूमेंटल है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है दे आर मोर इनटू गिटार एंड कीबोर्ड एंड इवन मोर टू द सिंगिंग साइड। एग्जैक्टली। तो हमने फिर उनको ज़्यादा हमने ये कोशिश की कि इन्हें जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको साथ में जाना, उनको प्रिजर्व। आपने वर्ड यूज़ किया वाकई मेरी, ये वाकई पर मेरी, इट्स क्या है थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा बता दीजिए, बिकॉज टर्म इज़ न्यू फॉर मी। जो वक़ी है इट्स बेसिकली एथनिक ग्रुप है जो कि ये जो माउंटेनस रीजन में रहते हैं, दे आर लिविंग इन चाइना, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एज वेल। और ये कोई ज़्यादा नहीं है, अराउंड 97,000 जो वक़ी लैंग्वेज जो स्पीकर्स है रहते हैं। और इसको जो लैंग्वेज है इसको यूनेस्को ने सीवियरली इंडेंजर करार दिया हुआ है, बिकॉज जो ये जो लैंग्वेज है अंडर इन्फ्लुएंस है जो मेजर जो बिग जाइंट है, लेट्स से कि जो पाकिस्तान में वक़ी स्पीकर्स है दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश, एंड जो ताजिकिस्तान में रहते हैं दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन, एंड फिर जो अफगानिस्तान में है वो पर्शियन, एंड चाइना में है जो चाइनीज़ लैंग्वेज है। मतलब ये खदशा है कि ये ख़त्म हो जाए। एग्जैक्टली। माई लव फॉर द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स इज ऑलवेज देयर। सो मेरे पास पे कुछ हो जाए प्लीज़।
गलियों में इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये गलियाँ भी मैं नहीं छान रहा। फॉलो मी एंड सी समथिंग वेरी डिफरेंट विच यू हैवंट सॉ, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन गलियों में ऐसा कुछ होगा। फॉलो मी। ये है गुलमीत कारपेट सेंटर, और यहाँ एम्पावर्ड वुमेन जो है अपने हाथों से कारपेट बनाती है और कुछ बनाती है। क्या कुछ बनाती है देख भी लेते हैं, जान भी लेते हैं। क्या कुछ यहाँ बनाती हैं? हम यहाँ पे कारपेट्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा, कारपेट, और टोटल हाथ से बनता है? टोटल हाथ से बनता है। कोई मशीनी वर्क नहीं? नहीं 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 नहीं। फिर तो बड़ा टाइम लगता होगा। एक नॉर्मल कारपेट 2-2.5 गज का, उस पर कितना टाइम लगता है? एक छोटे से पीस बनाने में महीना लगता है। महीना लग जाता है? अच्छा। जो हम कारपेट्स बनाते हैं फॉरेनर लोग यहाँ से लेके जाते हैं। ठीक, कितने वर्कर थे आप लोग इस जगह पे काम कर रहे हैं? हम 12 है। 12 लोग? 12 सारी की सारी फीमेल? फीमेल है। और ये जो मटेरियल है इस कारपेट का, ये क्या है? मतलब जैसे ये मुझे नजर आ रहा है, ये क्या है, किस चीज का? ये कोई ये यक का है। यक के बाल है? ये यक के बाल, और ये नहीं होते, ये वूल, ये शीप वूल है। अच्छा। और इसके ऊपर ये सारा जो डिजाइन है, डिजाइन भी आपका या कहीं से डिजाइन बनवा के फिर आप? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा लोकल ही डिजाइन है। हम लोग खुद बनाते हैं यहाँ पे डिजाइन वगैरह, और डाई भी खुद करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या बात है, गुड। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, एक वर्कर जो है इस एक पीस को बनाने के लिए 15 दिन खर्च करता है। 15 दिन की मेहनत है ये, उसके बाद ये एक छोटा पीस बनता है। जो ये है ना, और ये और इस तरह की पीसें जो है ना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हाथ से बन रहा है तो इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, इसकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी अट्रैक्शन तो फिर आप जान ही सकते हैं कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इतने से पीस आपका पूरा पूरा महीना खर्च करते तो सोचिएगा कि कितना मुश्किल काम है। But despite of the fact, this is a culture which these women are protecting. Thank you very much for protecting this good culture of Pakistan. पेश है आप सब के लिए चेरीज। ये चेरीज मैं तोड़ के लाया हूँ, नहीं, थैंक्स टू द बैक पीपल, इन्होंने मुझे ये चेरी गिफ्ट की है। वेल, इस रोड पे जब आप गुजरते हैं तो आपको जगह जगह चेरीज लगी हुई नज़र आएंगी, दरख्तों में ब्लैक चेरीज, और कहीं पे आपको खुबानी नज़र आएगी। ये यहाँ की सौगात है, अट्रैक्शन भी है, और ये बाग शौक़ का शौक़ पूरा करते हैं और बिज़नेस का बिज़नेस है। बहुत खूबसूरत चेरीज़ है। एंड कमाल की बात है कि इसका सीज़न जून होता है। ऑफ सीज़न आया हूँ लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से चेरीज़ मिली है। और एक चेरी का जो दरख्त है वो लगने के 15 साल बाद फ्रूट देना शुरू करता है, 10 से 15 साल बाद। जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता, सब प्यार है यहाँ सब प्यार है। ओ जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसते गाते चेहरे, खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे। तो फिर चल 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 चलते हैं, हर प्यार की वादी तकते हैं, खुशबू खुशबू को चखते हैं, हर दिल बोले पाकिस्तान। शराय कराकोरम पे ये इस जगह को सुस्त बाज़ार कहते हैं, और ये पुंजराब से पहले आपको आखिरी स्टॉप कहलाएगा और आपका आखिरी स्टॉप बनेगा चलते हुए। एंड बिफोर कमिंग हियर मुझे ये लगा था कि ये छोटी सी मार्केट होगी जो कि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें प्रोवाइड करेगी और फिर आपका रास्ता आगे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आपको अच्छे होटल्स भी मिलेंगे, पाकिस्तान टूरिज़्म का भी यहाँ होटल मौजूद है, उसके अलावा बाकी गेस्ट हाउसेस भी है, आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे। सो बिफोर यू मूव अप टेक अ स्टॉप ओवर हियर, अपने खाने पीने की चीज़ें पूरी कर रहे और अपने व्हीकल को ट्यून अप कीजिए, एंड देन द जर्नी विल बिगिन। माय जर्नी इज़ वेटिंग अपस्टेयर्स
शाम का वक्त है, लेट्स सी परमिशन मिलती है खुंजराब टॉप पे जाने की कि नहीं। आई ट्राई माय बेस्ट। जी मेरी गड्डी प्रॉपर पटोला का बेल्ट टूट गया है और ठंड भी है बहुत, अंधेरा भी हुआ जा रहा है, ऊपर पॉइंट भी मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे आगे जाना नहीं, मार नहीं सकता पटोला को। कोशिश करेंगे कि इसको ऊपर लेके आएँ और ये पहुँचें। तो ये मेरी चूँकि बहुत प्यार लाड वाली गाड़ी है, छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे पास बैकअप इंतज़ाम मौजूद है। बिल्कुल जी है। सो फॉलो मी इन द बैक माई कार। और ऊपर का शॉट मिस करने वाला नहीं है, सीन मिस करने वाला नहीं है, ठंड भी है। चाचा जी ठीक करके आओ। ठीक है। ओके ओके। Freezing cold. So finally I'm here at पाक चाइना बॉर्डर और इसको कहते हैं खुंजराब और ये पाक चाइना दोस्ती की अलामत है। यहाँ से ट्रेड भी होती है तो यहाँ से ट्रांजैक्शन भी होती है जिनके पास लीगल वीज़ा हो। और क्या कहना इस जगह की, चारों तरफ बर्फ़ है। इस वक्त इस समर में फ्रीजिंग टेम्परेचर है, मुझे शदीद ठंड भी लग रही है, बट इस जगह की कशिश इतनी है कि मैं यहाँ दौड़ा चला आया। यहाँ से चाइना के शहर शुरू होते हैं और चाइना से दोस्ती पाकिस्तान की एक वालिहाना दोस्ती है जो बढ़ती रहती है और अब सी पैक के बाद ये और बढ़ेगी। ये शाम का वक्त है और बॉर्डर बंद हो चुका है, अंधेरा भी हो रहा है, लेकिन मुझे परमिशन मिल गई यहाँ आने के लिए, थैंक्स टू द बॉर्डर मैनेजमेंट, थैंक्स टू द लोकल पुलिस यहाँ तक आने के लिए। एंड इट्स अ फ्रीजिंग टेम्परेचर। सो यहाँ से बेटर मकाम कौन सा होगा अपने एपिसोड को एंड करने के लिए? दैट्स अ बेटर मकाम। इसी जगह पे अपने हर दिल बोले पाकिस्तान के एपिसोड को एंड करता हूँ। जर्नी कंटिन्यू है बट द स्पिरिट इज ऑलवेज देयर। पाक चाइना दोस्ती की अलामत मेरे पीछे और यहीं से टेक केयर, गुड बाय।